हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 7 संस्कृत सब्जेक्ट के PT1 एग्जाम का एक सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है आपका खंड क अपठित अबोधनम अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि लिखत। अब यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ना है। फिर नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर आपने करना है। ठीक है, गद्यांश है, भारता एक महान देशा अस्ति, अर्थात भारत एक महान देश है। अत्र अनेका पवित्रा नद्यां बहन्ति, भारत में बहुत सी नदियां बहती हैं। गंगा भारतस्य पवित्रा नदी मान्यते, यानी गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। नद्यां तीरम अतीव रमणीय भवति, नदी का जो किनारा होता है वो बहुत ही रमणीय स्थान होता है। वृक्षा नद्या जलेन पोषणाम प्राप्नुवन्ति, मीन्स की वृक्ष नदियों से पोषण प्राप्त करते हैं। वृक्षा अस्मभ्यम मधुरानी फलानी स्वच्छम वायु च यच्छन्ति, वृक्ष हमें शुद्ध वायु और मीठे फल देते हैं। अतः परोपकाराय एवं वृक्षाणाम जीवनम अस्ति, वृक्षों का जीवन परोपकार के लिए है। वयम सर्वदा वृक्षाणाम रक्षणम कुर्याम, वृक्षों का जीवन परोपकार के लिए है, इसलिए हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, मतलब कि एक शब्द में आपने उत्तर देना है। क प्रश्न है, भारतस्य पवित्रा नदी का अस्ति, अर्थात भारत की पवित्र नदी कौन सी है। तो हमने गद्यांश में पढ़ा कि भारत की पवित्र नदी गंगा है। ठीक है, अभी सबके उत्तर भी लिखेंगे। ख प्रश्न है, वृक्षा कस्य जलेन पोषणम पावन्तु, अर्थात वृक्ष किसके जल से पोषण प्राप्त करते हैं। तो गद्यांश में लिखा है कि वृक्ष नदी के जल से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब कि पूर्ण वाक्य में आपने उत्तर देना है। क प्रश्न है, वृक्षा अस्मभ्यम की यच्छन्ति, वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं। तो गद्यांश में लिखा है कि वृक्ष हमें मधुर फल और शुद्ध हवा देती है। ठीक है, ख प्रश्न है, वृक्षाणाम जीवन किमर्थ भवति, वृक्षों का जीवन किसके लिए है। वृक्षों का जीवन परोपकार के लिए है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है अतः परोपकाराय एवं वृक्षाणाम जीवनम अस्ति। ठीक है, ग प्रश्न है, गद्यांशे नदी पदस्य की विशेषण पद प्रयुक्तम, अर्थात कि नदी शब्द के साथ कौन सा विशेषण आया है। तो नदी को पवित्र माना गया है, इसलिए विशेषण हो जाएगा पवित्रा। घ प्रश्न है, शत्रु इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशांत चित्वा लिखत, अर्थात कि आपने शत्रु का विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, तो शत्रु का विलोम शब्द होता है मित्र, आप लिखेंगे मित्रम। चलिए इन सब के उत्तर लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतस्य पवित्र नदी का अस्ति, उत्तर लिखेंगे गंगा। ख प्रश्न है, वृक्षा कस्य जलेन पोषणम पावनुवन्ति, उत्तर लिखेंगे नद्या। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तर, वृक्षा अस्मभ्यम की यच्छन्ति, उत्तर लिखेंगे वृक्षा अस्मभ्यम। मधुरानी फलानी स्वच्छम वायु च यच्छन्ति। ख प्रश्न है, वृक्षाणाम जीवन किमर्थ भवति, उत्तर लिखेंगे वृक्षाणाम जीवनम परोपकाराय भवति। ग प्रश्न है, गद्यांशे नदी पदस्य की विशेषण पदम प्रयुक्तम, उत्तर लिखेंगे पवित्रा, नदी के लिए पवित्र विशेषण आया है। ठीक है, अगला है, शत्रु का विलोम शब्द आपने लिखना है, तो शत्रु का विलोम शब्द हो जाएगा मित्रम। ठीक है, अगला प्रश्न है, खंड ख रचनात्मक कार्यम, प्रदत्त चित्र दृष्ट्वा चत्वारि वाक्यानि संस्कृते लिखत। अब नीचे एक चित्र दिया गया है, इसको देखकर आपने संस्कृत में 4 वाक्य लिखना है। ठीक है, तो चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में किसान खेत में काम कर रहा है, यहाँ पे आसपास वृक्ष है और ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है। आप इस तरह से लिखेंगे, अस्मिन् चित्रे कृषकः अस्ति, कृषिका क्षेत्रे कार्य करोति, अत्र वृक्षा सन्ति, भारत देशः सुंदरः अस्ति। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, मंजूषाया उचित पदानि चित्वा मित्रम प्रति लिखत निमंत्रण पत्रम पूर्यते। अब आपको एक निमंत्रण पत्र लिखना है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्दों को सही जगह पे भरना है। ठीक है, तो पत्र इस प्रकार से है, प्रिय मित्र देव सस्नेह नमः, अत्र
कुशलं तत्रास्तु भवान् ज्ञात्वा प्रसन्नः भविष्यति यत् आगामिनी रविवासरे मम डैश अस्ति। तो यहाँ पे आपने लिखना है जन्मोत्सव, ठीक है, अर्थात कि इस रविवार को मेरा जन्मोत्सव है। तो यहाँ लिखेंगे जन्म दिवोत्सव अस्ति। अस्मिन् उत्सवे मम अनेकानि डैश आगमिष्यन्ति, अर्थात कि इस उत्सव में मेरे बहुत सारे मित्र आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप मित्राणि, इस उत्सव में मेरे बहुत सारे मित्र आएंगे, मित्राणि। अहम अपि भवान् सादरं निमन्त्रयामि, कृपया अस्मिन् अवसरे अवश्यं डैश, मैं इस अवसर पर आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, आप अवश्य यहाँ पधारे। यहाँ लिखेंगे आगच्छन्तु, आगच्छतु। गृहे प्रीतम्भ्यं मम प्रणामांजलि, मीन्स के घर में पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। आगे है भवत डैश राकेश, तो यहाँ आप लिखेंगे मित्रम, तुम्हारा मित्र राकेश, यहाँ लिखेंगे मित्रम। चलिए आगे है खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण, यहाँ पे अब व्याकरण आपको करना है। प्रश्न है अधोलिखितानां शब्दानां सम्मुखे उचित विलोम पदम लिखत। अब यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनके आपने विलोम शब्द लिखना है। शब्द है उदय, उदय का विलोम शब्द होता है अस्त, यहाँ लिखेंगे अस्त। दूसरा है सुखम, सुखम का विलोम शब्द होता है दुखम, दुखम। अगला है सत्यम, सत्यम का विलोम शब्द असत्यम। अगला है मित्रम, मित्रम का विलोम शब्द होता है शत्रु, है ना, यहाँ लिखेंगे शत्रु। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम शब्दानाम दबो दबो पर्यायवाची शब्दों लिखे। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके आपने दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, ठीक है। पहला है वपु, वपु मीन्स शरीर या देह, तो यहाँ लिखेंगे देह या शरीरम। अगला है रिपु, रिपु मीन्स शत्रु, लिखेंगे आप शत्रु या फिर अरि, शत्रु को अरि भी बोलते हैं। अगला है जलम, जलम मीन्स पानी, जिसको बोलते हैं बारी या फिर तोयम, ये सारे जल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है धनम, धनम को हम संपत्ति बोलते हैं, धनम को संपत्ति बोलते हैं, और वित्तम भी बोलते हैं, वित्त, वित्त बोलते हैं ना, वित्तम, ठीक है। अब अगला है खंड घ पठित अवबोधनम, में आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब नीचे आपको एक फिर से गद्यांश दिया गया है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनतवः, अर्थात मीठे वचन बोलने से सभी लोग और सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता, इसका अर्थ है कि इसलिए हमें मीठे वचन ही बोलने चाहिए, मीठा बोलने में हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब नीचे प्रश्न है वो देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरत, मतलब कि केवल एक शब्द में उत्तर देना है आपने। क प्रश्न है सर्वे जनतवः केन तुष्यन्ति, अर्थात सभी लोग किससे प्रसन्न होते हैं, तो मीठे वाक्य बोलने वाले से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन,
एक एक ही शब्द में उत्तर देना है। अगला है बचने का न कर्तव्य, इसके बोलने में किस बात की कंजूसी नहीं करनी चाहिए? उत्तर लिखेंगे दरिद्रता। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत् अस्माभिः दृश्यम वचनम वक्तव्यम, अर्थात हमें कैसी बातें बोलनी चाहिए? तो हमें हमेशा ही मीठी वाणी बोलनी चाहिए और प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। आप उत्तर लिखेंगे अस्माभिः प्रिय वाक्यम वक्तव्यम। अगला प्रश्न है निर्देशानुसार उत्तर देना है आपको। श्लोके मानव पशव इत्यार्थे की पदम प्रयुक्तम, तो श्लोक में मनुष्य और प्राणी के लिए कौन सा शब्द आया है? तो मनुष्य और प्राणी के लिए जंतव शब्द आया। ठीक है। ख प्रश्न है कटु भाषाएन इति पदस्य विलोम पदम श्लोकात चित्वा लिखत, कटु भाषेन का विलोम शब्द क्या लिखा हुआ है? तो कटु भाषेन मतलब कड़वा बोलना और प्रिय वाक्येन में मीठी बोली बोलना। ठीक है, तो कटु भाषेन का विलोम शब्द हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन। ग प्रश्न है तुष्यन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति? तुष्यन्ति मतलब कि प्रसन्न होते हैं, क्रिया किसके लिए आई है? तो पहली पंक्ति में लिखा हुआ है सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, इसलिए यहाँ जंतवा जो है वो करता है, यहाँ लिखेंगे जंतवा। अगला है 7वां प्रश्न निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्व वाक्येन लिखन्तु, मतलब कि नीचे आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न दिए गए हैं, उनको आपने पूर्ण वाक्य में लिखना है। क प्रश्न है नरः कथं पूजितो भवति, अर्थात मनुष्य का सम्मान कैसे होता है? तो पाठ में बताया गया है कि अच्छे वस्त्र, स्वस्थ शरीर, मधुर वाणी, विद्या और विनय वाले व्यक्ति का सम्मान होता है। ठीक है, तो इसलिए उत्तर लिखेंगे आप उत्तम वस्त्रेण स्वस्थ शरीरेण मधुर वचनेन विद्या विनयेन च नरः पूजितो भवति। ख प्रश्न है कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति, अर्थात बुद्धि कैसे बढ़ती है? तो आपने पाठ में पढ़ा कि लिखने, पढ़ने, देखने, प्रश्न पूछने और विद्वानों की संगति में रहने से आपकी बुद्धि का विकास होता है। तो आप उत्तर लिखेंगे पठनात्, लेखनात्, दर्शनात्, प्रश्न करनात्, विद्वान जन सन्निध्यात् च बुद्धि विस्तारिता भवति। अगला प्रश्न है पवित्रा नद्या का, पवित्र नदी कौन है? उत्तर लिखेंगे गंगा, जमुना, सरस्वती च पवित्रा नद्या सन्ति, गंगा, जमुना और सरस्वती पवित्र नदियां हैं। चलिए 8वां प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थान को भरना है आपने। आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो डैश रिपु, आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा रिपु है, तो यहाँ आप लिखेंगे महान। ठीक है। अगला है डैश बचने का दरिद्रता, मतलब कि कौन से वचन बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए? तो आप लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन बचने का दरिद्रता। अगला है डैश पर्वत राजा कथते, तो हिमालय को पर्वतराज कहा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे हिमालय। इस तरह से खाली जगह को भरेंगे। आलस्य ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा है प्रिय वाक्य प्रदानेन बचने का दरिद्रता, अर्थात मीठा बोलने से कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तीसरा है हिमालय पर्वत राज कथ्यते, अर्थात हिमालय को पर्वतराज कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है रेखांकितानि पदानि प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु, अब यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है उससे आपने एक प्रश्न बनाना है। ठीक है। क है अस्माकं वत्सला भारत माता, तो आप प्रश्न बनाएंगे, यहाँ आपने लिख देना है का अस्माकं वत्सला, बस इसको आपने छोड़ देना है, ये आपका प्रश्न बन जाएगा। फिर आपने यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। ठीक है। अगला प्रश्न बनेगा समुद्र भारत मातु चरणों पछालयति, तो इसका प्रश्न बनेगा, तो समुद्र के जगह पे आपने कर देना है फिर से कह भारत मातु चरणों पछालयति। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बन गया। चलिए अगला प्रश्न है अधा रिक्त स्थानानि तृतीया विभक्ति समुचित रूपे पूरयन्तु, तो यहाँ पे आपने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। पहला शब्द है वृक्षेन, तो वृक्षेन हो गया एक वचन, द्विवचन हो जाएगा वृक्षाभ्याम, आप यहाँ लिखेंगे वृक्षाभ्याम।
और बहुवचन यानी कि 2 से अधिक है तो आपने यहाँ लिखेंगे वृक्ष। ठीक है। अगला शब्द है लताभ्याम। तो लता जो है वो स्त्रीलिंग है, तो लता का एक वचन हो जाएगा लत्तया। लताभ्याम लता भी। अगला है देशाभ्याम। देशाभ्याम देश है, एक वचन में हो जाएगा देशेन, मीन्स कि एक देश। ठीक है, इस तरह से आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके लिए एक सैम्पल पेपर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।